भक्ति। ओ परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सबने अरमाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सरस सरस मैंने बराबर दूसरे का भला करो। बाबा भी यही बात लिख रहे हैं। उस परहित सरस धर्म नहीं भाई, और दूसरे को पीड़ा दो, उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। अघ माने पाप। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। तो बाबा कहते हैं ये मेरी मौलिक रचना नहीं है, मैंने तो जहां जैसा पढ़ा देखा सुना उसको अपनी भाषा में भाषांतरित कर दिया। 7 श्लोक क्यों लिखे बाबा ने? 5 लिख सकते थे, 11 लिख सकते थे, 7 ही लिखे। इसके पीछे भी 7 कारण हैं। पहला कारण, तुलसी बाबा कह रहे कि हमारे भारत में 7 पुरियां हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तेता मोक्षदायिका। 7 पुरियां हैं। मानो बाबा कहना चाहते हैं मैंने 7 श्लोक लिख करके भारत की जो पवित्र 7 पुरियां हैं उनको वंदन किया है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। और प्यारे, हमारा आप सबका जीवन, हमारा जीना, मरना, बर्थडे, विवाह शादी, हनीमून, मैरिज एनिवर्सरी, सब कुछ 7 दिन में ही संपन्न होते हैं। 8वां कोई दिन ही नहीं है। तीसरा कारण बाबा कहना चाहते हैं कि ये जो मैंने मानस लिखी, हमारे यहां 7 दिन एक कारण, 7 पुरियां दूसरा कारण, और 7 पवित्र नदियां हैं हमारे भारत में। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलिस्मने सन्निधम कुरु। जब आप स्नान करते हैं तो यही तो मंत्र बोलते हैं कि ये 7 नदियां हमारे जल में समाहित हो जाए। इसलिए बाबा ने 7 श्लोक लिखे। और हमारे संगीतकार बैठे हुए हैं, इसमें 7 ही स्वर हैं, सारे गामा पाधा नी। इसलिए बाबा ने जानबूझ करके 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया है। और सबसे बड़ी बात, तुलसी बाबा ने श्री रामचरितमानस की रचना की, उसमें 7 ही कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। बाबा कहना चाहते हैं मानो मेरे ये 7 श्लोक एक एक कांड का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे शरीर में 7 ही चक्र हैं। जो लोग ध्यान साधना करते हैं उनको पता है, मूलाधार से लेकर के अनाहत, विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र तक 7 हमारे इसमें चक्र हैं कुंडलिनी जागरण के। इसलिए तुलसी बाबा 7 श्लोक लिखे हैं। तुलसी बाबा ने 7 श्लोक लिखे। रात्रि हो गई, सो गए, सुबह उठे, 7 श्लोक गायब। अब अगर कागज न होता तब तो ये तो किसी ने चोरी कर लिए। कागज है लेकिन श्लोक गायब है। तुलसी बाबा ने फिर याद किया, वो एक एक करके 7 श्लोक फिर लिखे।
फिर सो गए। प्रातःकाल फिर घटना हुई वही, 7 श्लोक गायब। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन रोज श्लोक लिखते बाबा और रोजाना अदृश्य हो जाते। 8वें दिन शंभुदियो सपना। तुलसी बाबा ने प्रार्थना की, हे भोलेनाथ मुझसे क्या अपराध हो रहा है। तो तुलसी का जीवन चरित्र जिन्होंने पढ़ा है उसमें लिखा हुआ है, 8वें दिन शंभुदियो सपना, निज भाषा में काव्य लिखो अपना। भगवान शंकर बोले, तुलसी ये देववाणी है और देववाणी में, संस्कृत वाणी में तो अनेकानेक ग्रंथ लिखे जा चुके हैं और इसको समझना हर एक की बूते की बात नहीं है। इसलिए तुम ये ग्रंथ हिंदी भाषा में लिखो। यद्यपि संस्कृत भाषा देववाणी है, स्वर्ण के समान बहुमूल्य है, और ये हिंदी भाषा मिट्टी की पारई जैसी है, लेकिन हर एक को सुलभ है। मिट्टी का पात्र हर व्यक्ति ले सकता है, सोने का पात्र हर व्यक्ति नहीं ले सकता। तब बाबा ने शर्त लगाई, ठीक है मैं हिंदी में लिखूंगा, लेकिन मेरा भी एक वचन है, मुझे आशीर्वाद दें कि मैं जो लिख दूं वो सत्य हो जाए। 8वें दिन शंभुदियो सपना, निज भाषा में काव्य लिखो अपना। भगवान शंकर से प्रार्थना की, तो फिर हो जो कहूं सब, भाषा भनित प्रभाव। मैं फरमाने सत्य, जो मैं लिख दूं वो सच हो जाए। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया, जा तुलसी ऐसा ही होगा। और आप ध्यान करना, मैं कुछ चौपाई बोल रहा हूं। उत्तरकांड में जब कलयुग का वर्णन किया तो स्पष्ट लिखा बाबा ने, सौभागिनी विभूषणहीना, विद्वन के श्रृंगार नवीना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बाबा ने लिखा कलयुग में क्या होगा। बोले जो विधवाएं हैं वो तो नित्य नव श्रृंगार करेंगी, और जो सौभागिनी है उनके माथे की बिंदी, हाथों की चूड़ाई, पैरों की पायल और मांग टिप्पा रह जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। और आप देख लो जो बाबा ने लिखा आज वही हो रहा है। सुत मां नहीं मात पिता तब लो, अब लालन ठीक नहीं जब लो, ससुराल प्यार लगी जब से, रूप कुटुम्ब भये तब से, ससुराल प्यार लगी जब से, रूप कुटुम्ब भये तब से। बाबा ने लिख दिया कि बेटा कब तक माँ बाप की बात मानेगा, जब तक आपका ब्याह नहीं होगा। बहुरिया आई नहीं, बदल जाएगा। फिर ससुराल के सास ससुर है वो मैया बाप हो जाएंगे। ससुराल प्यार लगी जब ते, रिपुरूप कुटुम्ब भये तब ते, तब परिवार के लोग दुश्मन लगने लगेंगे। और आज वही हो रहा है। ये मैंने 2-3 चौपाइयां बोली। बाबा ने वचन ले लिया था भगवान शंकर से, तो फुर हो जो कहूं सब, भाषा भनित प्रभाव। मैं जो लिखूं वो सच हो जाए। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया, बोले जाओ जो तुम लिख दोगे वो कलयुग में आगे आने वाले समय में सब सत्य होगा। और आज वही हो रहा है। और इसके बाद जैसे ही बाबा को आशीर्वाद मिला, काशी में आए हैं, अन्नपूर्णा मैया को प्रणाम किया है, अपना ग्रंथ काशी विश्वनाथ के चरणों में रखा है, रात को पट बंद कर दिए हैं। प्रातः काल उठे तो उस पर हस्ताक्षर है भगवान शंकर के, सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान शंकर के हस्ताक्षर नीचे। बोले जा आज से तेरा यह ग्रंथ सामवेद की तरह पूरे विश्व में पूजित होगा। और आप देख लो आज विश्व में वैसे जितने भी ग्रंथ हैं, रामायण में हमारे 36 हैं, लेकिन एकमात्र श्री रामचरितमानस ऐसा है जो हमारे भारत में नहीं, दूर सुदूर विदेशों में भी हमारी रामचरितमानस का पाठ होता है।
ये बाबा की। और इसके बाद तुलसी बाबा जब रामायण लिखने के लिए आगे बढ़े तो रामचरितमानस की पहली चौपाई किसको समर्पित की है? जिनके चरणों में पूरे भारत का अध्यात्म नमन करता है, ऐसे सद्गुरुदेव भगवान को अपनी पहली चौपाई लिखी है। वंदौ गुरु पद पदुम परागा, 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 श्रुति सुभाष शरद अनुरागा, श्रुति सुभाष शरद अनुरागा। पहली चौपाई। लोग कहते हैं महाराज जी हमने तो इतनी साधना की है, इतना जप करते हैं, तप करते हैं, पाठ करते हैं, हमें गुरु बनाने की क्या जरूरत है? जैसे आप कितना भी पढ़ लिख जाएं, लेकिन जब तक गुरु कृपा आपके ऊपर नहीं होगी तब तक आप वेद की वाणी को, शास्त्रों की वाणी को हृदयंगम नहीं कर सकते हैं। और गुरु के लिए विषय में भ्रम मत रखना। गुरु कोई हाड़ मास का पुतला नहीं है, ये तो एक अस्तित्व है, दिव्यत्व है, जो हमें ईश्वरत्व की ओर अग्रसर करता है। गुरु हमारे जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। गुरु और सदगुरु में भी अंतर है। गुरु तो अनेक हो सकते हैं, दत्तात्रेय की तरह 24 हो सकते हैं, लेकिन प्यारे सदगुरु तो जीवन में एक होता है। और उसका काम क्या है? जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। मेरे गुरुदेव कहा करते, तो जो हमें गोविंद से मिला दे उसका नाम गुरु है। जीवन की तमाम झंझावातों में फंसे हुए रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध, ये 5 विषयों में हमारा आपका जीवन बीत रहा है। हमारे नेत्रों को सुंदर सौंदर्य चाहिए, कानों को सुंदर शब्द चाहिए, त्वचा को स्पर्श करने के लिए रसना को सुंदर वस्तु चाहिए। और बस इसी रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध की ये 5 विषयों की अभिप्सा हमें संसार के गर्त में डुबोती रहती है। लेकिन गुरु हमें वहां से निकाल करके ले गया। मैं बचपन में बहुत छोटा था, तब से एक बात सुनता आया हूं, कोई पारस नाम के एक पत्थर होता है जो लोहे को स्वर्ण बना देता है। 77 वर्ष की मेरी आयु हो गई, मैंने अब तक तो पारस पत्थर नहीं देखा, लेकिन हाँ मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर वो पारस पत्थर कोई है तो वो है सद्गुरुदेव भगवान। बोले सद्गुरुदेव भगवान। क्योंकि पारस तो लोहे को सोना बना सकता है, लेकिन पारस लोहे को सोना पारस नहीं बना सकता। लेकिन गुरु के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि वो शिष्य को गुरु बनाता है। और बल्कि मैं तो एक बात कहता हूं कि सच्चा गुरु कभी शिष्य नहीं बनाता, वो तो शिष्य को अपनी वाणी के व्यंग वचन सुना सुना करके एक एक दोष उसके निकाल करके उसे गुरु बनाकर ही दम लेता है। इसीलिए तो कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी
जिन गोविंद दियो बताओ। ये सद्गुरु की कृपा है कि आज ये शरीर यहां बैठा हुआ है। एक एक अपनी वाणी प्रहार से। मुझे याद है 1982 की वो घटना, जब सत्संग हुआ करता था, सदगुरुदेव भगवान बैठते थे, तो वो प्रायः सत्संग में इस शरीर के एक एक दोष निकाल करके सबके सामने फटकार लगाया करते थे। एक दिन मैंने एकांत में गुरुदेव से निवेदन किया, मैंने गुरुदेव क्या आपको बस यही बालक मिलता है फटकार के लिए? बहुत अच्छी बात कही। बोले एक बात बता बेटा, अगर तू प्रसाद बांट रहा हो तो अपने बेटे को प्रसाद देगा, घर में पत्नी को देगा, बच्चों को देगा, और पड़ोसी का बच्चा खड़ा हो तो प्रसाद देंगे देंगे। लेकिन अगर थप्पड़ मारना हो तो अपने बेटे को थप्पड़ मारोगे, पड़ोसी के बेटे को थप्पड़ नहीं मार सकते। उसी दिन कान पकड़ ले गुरुदेव। ये तो हक की कृपा है कि आप इस शरीर के दोष गिन गिन करके निकाल रहे हैं वाणी प्रहार से। तो सद्गुरु की तो ये महिमा है। लोग कहते हैं, प्रश्न करते हैं, महाराज जी हमारे तो सद्गुरु ने स्वर्ग सुधार गए, अब हम क्या करें? अरे ये हमारी अल्पज्ञता है कि हम शरीर गुरु को देह मानते हैं ना। भ्रम में मत रहना। गुरु सदैव रहें या न रहें, वो तो सर्वत्र हमारे साथ है। हमें लगता है गुरु तो मील के पत्थर की तरह हैं। जब आप कार से कहीं बाहर जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो आपको बद्रीनाथ जाना है, रास्ते में मील के पत्थर, गड़े हुए पत्थर, गड्ढे में गड़े हुए पत्थर आपको बताते रहते हैं कि आपकी मंजिल आपसे कितनी किलोमीटर दूर है। ऐसे ही गुरु सदैव रहें अथवा न रहें, वो तो सदा सर्वदा हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। और हम तो गुरु को अब तक समझ भी नहीं पाए। हम गए, गुरुदेव ने प्रसाद दिया, कभी भूल से मत कह देना कि आज हमारा व्रत है। झोली पसार के प्रसाद ले लेना। और कहीं गुरुदेव कह रहे कि बेटा प्रसाद पाले तो तुरंत पा लेना, तुम्हारा व्रत नहीं टूटेगा, खंडित नहीं होगा। और तुम तो प्रसन्न होना कि आज गुरुदेव ने तुम्हारी अब तक की जीवन की साधना का फल आज प्रसाद तुम्हें दे दिया है। ये तो हम तो बुद्धिमान बनते हैं और गुरु की कृपा प्रसाद में भीग नहीं पाते। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जय हो, ताली सभा करके भाव के साथ जय हो। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे।
तुम्हें छोड़ कर तुम्हें छोड़ कर किसे से कहूँगा, जहाँ ले चलो वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलो वही मैं चलूँगा। ना कोई गम ना कोई अर्जी, ना कोई उड़ाना, ना कोई उड़ाना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जी जो है तेरी मर्जी। ना कोई उड़ाना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जी जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहूँगा, जहाँ ले चलो वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलो वही मैं चलूँगा। बोलो सदगुरु भगवान की जय हो। दयानाथ दयानिया मेरी अवस्था तेरे हाथ में है सबकी व्यवस्था। दयानाथ दयानिया मेरी अवस्था तेरे हाथ में है सबकी व्यवस्था। जो भी कहो जो भी कहो वही मैं करूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं करूँगा। जहाँ नाथ रखे लोगे जहाँ नाथ रखे लोगे वही मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। सदगुरुदेव भगवान की। आप आंख उठाकर देख लेना, संसार में जितने लोग महान हुए हैं, जिन जिनको ऊंचाइयां प्राप्त हुई हैं, जो जो आगे बढ़े हैं, जिन्होंने भगवत प्राप्त की है, उन सब के पीछे किसी न किसी सदगुरु की कृपा कारण रही है। भगवान राम की कीर्ति पताका आज विश्व में फहरा रही है, उसके पीछे गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र का कृपा कारण रही है। बिना सदगुरु की कृपा के आज तक कोई ऊंचाई नहीं छू पाया है। जो जो लोग महान हुए हैं, जिन्होंने जिन्होंने ऊंचाई पाई है, जिन्होंने जिन्होंने आध्यात्म को स्पर्श किया है, उन सब के पीछे सदगुरु की कृपा कारण रही है। भगवान श्री कृष्ण आज जो सदगुरु के रूप में विख्यात हैं, वंदे कृष्णम वंदे जगत गुरुम, उनके पीछे सांदीपन गुरु की कृपा छिपी हुई है। शबरी को अगर घर बैठे भगवान राम का दर्शन हुआ, मतंग ऋषि का आशीर्वाद, उनके गुरु मतंग ऋषि का आशीर्वाद छिपा हुआ है।
इतिहास के पन्नों में अगर अर्जुन का नाम श्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में विख्यात है, अंकित है, उसके पीछे भी गुरु द्रोणाचार्य की कृपा रही है। आप खूब इतिहास पढ़ लेना, एक एक नाम सोच लेना, जो जो महान हुए हैं, जिन्होंने ऊंचाइयां स्पर्श की हैं, उनके पीछे किसी न किसी सदगुरु की कृपा कहां रही है। 5 वर्ष के नन्हे बालक ध्रुव को यदि नारायणी सत्ता का दर्शन हुआ तो देवर्षि नारद की कृपा ही तो थी। आप एक एक नाम इतिहास के पन्नों का पलट के देख लेना, सबके पीछे सदगुरु की कृपा रहेगी। इसीलिए मैं एक बात कहता हूं, जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। उलझने ढेर हो तो न घबराइए, उलझने ढेर हो तो न घबराइए, उलझने ढेर हो तो न घबराइए, हौसले से हसन शाह को सुलझाइए, हौसले से समस्या को सुलझाइए, फिर भी गम दूर हो ना अगर आपके, फिर भी गम दूर हो ना अगर आपके, दौड़ कर गुरु शरण में चले आइए, दौड़ कर गुरु शरण में चले आइए, अरे गुरु शरण में चले आइए, दौड़ कर गुरु शरण में चले आइए। तुलसी बाबा ने 10,148 चौपाइयां मानस में, जिसमें पहली चौपाई इसी कारण से गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित की है। बंदऊं गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। 1 सोठा 9 चौपाई 1 दोहा 11 लिखे हैं बाबा ने। गुरु वंदना में सर्वाधिक अगर तुलसी बाबा ने सम्मान दिया है तो या तो राम नाम वंदना को दिया है या गुरु वंदना को दिया है। 1 दोहा 1 सोठा 9 चौपाई 11 का अंक क्यों चुना बाबा ने? क्योंकि 1 का अंक ब्रह्म का प्रतीक है और 9 चौपाई ये पूर्णांक है। 9 का पहाड़ा पढ़े, 9 का अंक कभी घटता बढ़ता नहीं है। 9 दूनी 18 है, 1 8 9, 9 3 27, 2 7 9, 9 4 36, 3 6 9। आप आखिर तक पाए 9 9 81, 1 8 9, कभी घटेगा बड़ा नहीं। पूरी हमारी गणित में आप पढ़ लेना, एकमात्र 9 का अंक ऐसा है जो कभी घटता बढ़ता नहीं है। और गुरुदेव भगवान ये तो पूर्ण पुरुष है और पूर्ण पुरुष की वंदना पूर्णांक से की जा सकती है। इसलिए तुलसी बाबा ने 9 चौपाइयों में वंदना की है। बंदाऊं गुरु, एक बार 2-3 चौपाइयां गालें इसकी। बंदाऊं गुरु पद पद्म परागा, पद परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमी अमूल्य मैं चूरन जाऊं, हमें अमूल्य मैं चूरन जाऊं, समान सकल भव परिवारू, परिवारू, गुर पद रज मृदु मंगल अंजना, गुर पद रज मृदु नयन अमिया द्रघोष विवंजन, नयन अभिय द्रघोष विवंजन। तुलसी बाबा कह रहे
गुरु के चरणों की जो रज है ना, वो हमारे नेत्रों को काजल की तरह है। जैसे काजल लगाने से नेत्र पवित्र हो जाते हैं, ऐसे ही गुरु की जो चरण रज है, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन, नेत्रों के जो दोष हैं वो अमृत हो जाते हैं। बड़ी महिमा है। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि गुरु की तो बात छोड़ो, अगर गुरु के रज की जो चरण है, चरण की जो रज है, उस रज का भी आप स्मरण कर लें तो आपको वो दिव्य शक्ति प्राप्त होगी, जिसके लिए गीता जी में कहा है दिव्यम ददाम ते चक्षम। गीता जी में मेरा गोविंद कहता है दिव्यम ददाम ते चक्षम। अगर कोई गुरु के चरण की रज को अपने नेत्रों में आज लेना तो उसको वो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, जिससे संजय ने बैठ करके महाभारत का पूरा युद्ध देखा था। वो केवल गुरु की चरण रज थी। इसलिए बंदाऊं गुरु पद पदुम परागा, बंदाऊं गुरु पद पदुम परागा, सुरज सुबास सरस अनुरागा, सुरज सुबास सरस अनुरागा, बंदाऊं गुरु पद पदुम परागा, बंदाऊं गुरु पद पदुम परागा। निवेदन ये रहेगा, गुरु को कभी शरीर मत मानना। गुरु हाड़ मास का पुतला नहीं है। गुरु तो बुद्धत्व है जो हमें ईश्वरत्व की ओर अग्रसर करता है। जब तक हमारी बुद्धि में ये भेद रहेगा कि गुरु शरीर का नाम है, तब तक आप उसकी कृपा प्राप्त नहीं कर सकोगे। और दूसरी चीज है समर्पण। पहला विश्वास और दूसरा है समर्पण। जब तक जेठ की तपती दोहरी में जब लू चलती है तो पेड़ अपना एक एक पत्ता धरती माता के चरणों में चढ़ा देता है, और तब वही धरती माता अपने गर्भ के जल से उसको अभिसिंचित करके और सावन की जल बरसा करके उस वृक्ष को हरे हरे पत्तों से लाद देती है। समर्पण बहुत आवश्यक है। पहला है विश्वास और दूसरा है समर्पण। जब तक विश्वास नहीं होगा और जब तक हमारा समर्पण नहीं होगा, तब तक हम गुरु कृपा प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो पहली भूल तो हमारी यही होती है। आज वंदना का क्रम है, मैं कथा नहीं कह रहा हूं, आज केवल वंदना करनी है मुझे, और विशेष रूप से गुरु जिनकी कृपा से ये शरीर यहां बैठा हुआ है। जब लू चलती है तो धरती अपनी आंचल में छिपे हुए जल के एक एक बूंद को लू के समर्पित कर देती है, और तब वही श्रावण के महीने में वही जल बादल बनकर के बरसता है और सारी धरती को जल से आप्लावित कर देता है। कब? जब उसने अपने गर्भ का एक एक बूंद जल प्रकृति को समर्पित कर दिया था। जब तक हमारा समर्पण नहीं होगा, द्रौपदी जब तक अपने बाहुबल का प्रयोग करते रही, अपने आंचल को खींच करके लज्जा अनावृत होने से बचाती रही, तब तक तो वो असफल रही। लेकिन जैसे ही उसने पुकारा, गुरु को समर्पित हुई, हे गोविंद, साड़ी बढ़ती चली गई। दुशासन थक गया और लोग यह नहीं जान सके कि सारी बीची नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। एक बार जब समर्पित हुई द्रौपदी, कहा हे गोविंद, बस उसी क्षण कृपा हो गई गुरु की। तो आज की कथा का सूत्र यही है। मानस यदि आप पढ़ते हैं, राम कथा सुनते हैं, तो बस गुरु को पहले पहचानना सीख जाओ, गुरु के समर्पित होना सीख जाओ, और जिस दिन हम गुरु को समर्पित हो जाएंगे, हमारी जीवन की बगिया में नाना प्रकार के सुगंध सुवासित
पुष्प खिलने लगेंगे, आप कुछ से कुछ हो जाओगे, आप उड़ने लगोगे, आपको लगेगा कि जो चीज मैंने अब तक नहीं जानी वो मुझे गुरु कृपा से प्राप्त हुई है। और इसके बाद हालांकि गुरु चर्चा ऐसी है कि मानस के 9 चौपाई, एक सोठा एक दोहे पर यदि एक दिन की पूरी कथा रहे तब भी अपर्याप्त होगी समय। लेकिन समय सीमा को देखते हुए आज हमें वंदना प्रकरण कम से कम पूरा करना है, इसलिए गुरुदेव भगवान को यही भावपूर्ण श्रद्धांजलि देकर के हम आगे बढ़ते हैं। गुरु सत्ता को नमन करने के बाद तुलसी बाबा ने ये पहली चौपाई लिखी, बहुत महत्वपूर्ण है। बंदाऊं प्रथम महीसुर चरण, बंदाऊं प्रथम महीसुर चरण, मोह जनित संसार सब हरना, मोह जनित संशय सब हरना, बंदाऊं प्रथम महीश्वर चरणा, बंदाऊं प्रथम महीश्वर चरणा। गुरु को प्रणाम करने के बाद इस जीव जगत में यदि प्रथम बंधन किया है तो वो है ब्राह्मण। क्योंकि ये ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण को विप्र कहते हैं। वी धन प्रा, वी माने विरत और प्रा माने प्रपंच। जो संसार के प्रपंचों से विरत हो गया है उसका नाम है विप्र। वृंदावन प्रथम महीश्वर चरणा। इस जीव जगत में तुलसी बाबा ने यदि पहली वंदना की है तो हमारे इस धरती के भूदेवों की है, महीश्वरों की है। वंदाऊं प्रथम महीश्वर चरणा, मोह जनित संशय सब हर। सुजन समाज सकल गुण खानी, सुजन समाज सकल गुण खानी, प्रणाम जो योग पानी, करो प्रणाम जो योग पानी। सुजन, सुजन माने जो सज्जन है। सज्जन कौन है? साधु। साधु हमारे समाज के आभूषण हैं। आग लगी संसार में, झर झर गिरत अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। साधु कौन है? जो सहता है वो साधु है। भागवत जी में वर्णन आता है, साधु का जब चरित्र वर्णन किया तो तितिक्षा साधु सबसे पहले बताया। तितिक्षा शयन शक्ति। आप देखते हैं आज के साधु को हम लोग उपहास करते हैं, देखो कैसा हट्टा कट्टा घूम रहा है। हमारे काम करोगे? और जो जैन समाज के साधु है ना, उनको तो गांव के लोग पत्थर और डेले मारते हैं, लेकिन सब सहते हैं। जो सहता है और भगवान का भजन करता है उसका नाम है साधु। महात्मा गांधी ने भूख सही, प्यास सही, जेल यातना सही और तब कहीं जाकर वो स्वतंत्र भारत की आधारशिला बनी। जो जिंदगी भर रहे धोती और लंगोट में, आज छा गए वो करेंसी के नोट में, क्योंकि उन्होंने सहा। वो जो सहता है वो साधु होता है। जो भगवान का भजन करता है वो साधु है, उसका नाम। बंदाऊं संत। इसके बाद साधु और संत की वंदना की है। साधु और संत में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। संत किसी वेश का नाम नहीं है, परवेश का नाम नहीं है। कोई गेरुआ कपड़े पहन ले वो संत नहीं हो गया। अरे संत तो वो है जिसका स्वभाव संत है, जिसकी निगाह संत है।
जो सब में परमात्मा के दर्शन करता है, उसका नाम संत है। फिर वो चाहे वातानुकूल कोठी में रहता हो या पेड़ के नीचे रहता हो, वो सब संत हैं। क्योंकि उनकी निगाह में सब सिया राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जग पानी। और संत तो भगवान की कार्बन कॉपी है, मैं तो यहां तक कहता हूं। इसलिए तो मेरा गोविंद कहता है, उधो मोही संत सदा अति प्यारे, उधो मोहे संत सदा अति प्यारे, उधो मोहे संत सदा अति प्यारे। मेरे कारण छोड़ जगत से, मेरे कारण छोड़ जगत के, भोग पदारथ सारे, उधो मोहे संत सदा अति प्यारे, उधो मोहे संत सदा अति प्यारे, उधो मोहे संत सदा अति प्यारे। स्वभाव का नाम है, देश का नाम संत नहीं है। लेकिन आज के तथाकथित सम्राट समाज में गाड़ियों का काफिला लिए हुए, एसी गाड़ियों में घूमते हुए, आश्रमों की नेम प्लेट लगाए हुए, आप भ्रम में पड़ जाते हैं कि पहचाने कैसे कि संत कौन है। मैं बताता हूं संत कौन है। जिनके पास बैठने से आपको एक अपूर्व शांति का अनुभव होने लगे, समझ लेना वो संत है। फिर चाहे वो गेरुआ कपड़े पहना हो या पैंट शर्ट पहना हो। जिसके पास बैठने से आपको अपने पिछले जीवन पर धिक्कार का अनुभव हो कि मेरा जीवन तो यूं ही चला गया, समझ लेना वो संत है। जिनके समीप बैठने से आपको भगवत स्मरण स्वतः होने लगे, आपका जाप चलने लगे, समझ लेना वो संत है। संत किसी वेश का नाम नहीं है, परिवेश का नाम नहीं है, रूप का नाम नहीं है, आकृति का नाम नहीं है। संत तो वो है जिसकी निगाह संत है, जिसका स्वभाव संत है। प्रेम जब अनंत हो गया, अनंत हो गया, तो रोम रोम संत हो गया। जब अनंत हो गया, तो रोम रोम संत हो गया। जब अनंत हो गया, तो रोम रोम संत हो गया। दस्युता का भाव जब चुका, दस्युता का भाव जब चुका, वाल्मीकि संत हो गया। जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। दस्युता का भाव जब चुका, ये वाल्मीकि का पहला नाम रत्नाकर था। ये भीलों के साथ इनका संसर्ग रहता था। ये लूटपाट का काम करते, साधु भी निकले उसको भी लूट लेते थे। एक दिन कुछ साधु निकले, पकड़ लिया, बाबा जो कुछ हो माल सभा हमें दे दो। संत ने कहा, बाबा हम सब दे देंगे, लेकिन एक बार तुम घर जाके ये पूछाओ कि जिनके लिए तुम पाप कर्म करते हो, क्या वे तुम्हारे पाप कर्म में हिस्सेदार हैं? रत्ना करने को भी सोचा नहीं था। बाबा को पेड़ से बांधा, घर पहुंचा, सीधा सीधा प्रश्न कर दिया, एक बात बताओ, हम तुम्हारे भरण पोषण के लिए इतना पाप करते हैं, लूट करते हैं, डकैती करते हैं, क्या इस पाप में तुम सम्मिलित हो? बच्चों ने एकदम स्पष्ट कह दिया, हमारे भरण पोषण का दायित्व तो आपका है, आप कहां से लाएंगे, कैसे लाएंगे, हमारा कोई मतलब नहीं है, पाप पुण्य तुम्हारे सिर है। आकर के चरण पकड़ लिए संत के, बोले
क्षमा करना भगवान, आज मुझे एक बात पता लग गई। बोले क्या पता लगा? तब रत्नाकर बोला, आज मुझे पता लग गया कि पाप तो पाप करने वाले के सिर होता है। मेरा जीवन बिक गया, लुट गया। चरण पकड़ लिए, मेरे उपाय का, मुक्ति का उपाय बताओ। तब संत ने कहा, जाओ तुम राम राम करना। लेकिन अतिशय पापी होने के कारण से मुख से राम राम नहीं निकला। तब कहा, तुम मरा मरा कहो ना, और मरा मरा कहने गए 3 बार बोलोगे तो मरा मरा राम राम में परिवर्तित हो जाएगा। मरा 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 तो राम राम में परिवर्तित हो जाएगा। बस उसी दिन से उन्होंने इतना कठिन जप किया, प्रारंभ किया कि उनके शरीर पर दीमक लग गई, देहाध्यास छूट गया, और दीमक को हमारे यहाँ वाल्मीकि कहते हैं। उसी दिन से रत्नाकर का नाम वाल्मीकि पड़ गया। ये है संत का संग। बस एक बार संत का संसर्ग आपका हो जाए, आपके जीवन में आमूल परिवर्तन आ जाएगा। आप कुछ से कुछ हो जाएंगे, आपका जीवन महकने लगेगा। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम संत, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, रोम रोम संत हो गया। देवालय बन गया वदन, देवालय बन गया वदन, संत तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। हमारे साहित्यकार लिखते हैं, संत सगे और गुरु सगे। इस संसार में कोई अपना सगा नहीं है, कोई वजह। संत सगे और गुरु सगे और सगे भगवंत, शेष लोग सब सगमगे, दगा करेंगे अंत। इसलिए समय रहते चेत जाओ, गुरु की शरण में पहुंच जाओ, संत की चरण में पहुंच जाओ। जीवन सुवासित हो जाएगा, महकने लगेगा, आप कुछ से कुछ जन जाएंगे। वंदना के प्रकरण को आगे बढ़ाते है तुलसी बाबा अब दुष्टों की भी वंदना करते हैं। संत और असंत दोनों की वंदना। दुष्टों की वंदना क्यों की? क्योंकि दुष्ट भी कभी कभी हमारा अहित करने के लिए, हमारा बुरा करने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देते हैं। कहते नहीं पड़ोसी, चाहे मेरी आंख फूट जाए पर पड़ोसी का अपशकुन हो जाए। तो ये दुष्ट लोग तो ये हैं। ये तुलसी बाबा उनको भी प्रणाम करते हैं। और उनको किसकी उपमा दी है? जिम हिम उपल कृषि दल गरही। हिम माने बर्फ, ओला, उपल माने ओला और हिम माने बर्फ। जैसे बर्फ के जब ओले गिरते हैं बरसात में, तो आपने देखा होगा फसल बाद में गलती है, पहले ओला गल जाता है। तो ये दुष्ट तो हमारा भला करने के लिए, हमारा अकाज करने के लिए अपनी जान तक लगा देते हैं। इसलिए तुलसी बाबा उनको भी प्रणाम करते हैं। बंदऊ संत असजन चरना, बंदऊ संत असजन चरना, बंदऊ संत असजन चरना, बंदऊ संत असजन चरना। दुख प्रद उभया पीछे कछु मरना, दुख प्रद उभया पीछे कछु मरना। दुखप्रद उभय, आप लोग मैथमेटिक्स पढ़े होंगे हाई स्कूल इंटर में, 8th क्लास में पढ़ाया जाता है। उभय माने बराबर, जो दो चीज दोनों चीजों में समान हो उसको कहते हैं कॉमन, उभय। तो दुष्ट और संत इन दोनों में एक चीज कॉमन है, और वो क्या है?
दुष्ट और संत दोनों हमारे हितकारी हैं। जिम हिम ऊपर कृषि दल कर रही, जब वो हमारा कल्याण करने के लिए अपनी जान तक बाजी लगा देते हैं। इसलिए दोनों को मेरे तुलसी बाबा ने प्रणाम किया है। बंधु संत असज्जन चरना दुखप्रद उभय। अब आप कहेंगे दोनों में एक गुण समान कैसे है? वो है जब कोई संत आता है दरवाजे पर, लोग कहते संत तो सुख देते हैं, वो दुख कहां देते हैं? देते हैं दुख। जब संत आता है दरवाजे पर, आपने भोजन प्रसादी पवाई, सत्संग हुआ, जब जाने लगता है तो बड़ी पीड़ा होती है। अरे संत भगवान जा रहे हैं और दुष्ट दिख जाता है, तब भी कष्ट होता है मन को। इसलिए तुलसी बाबा लिख रहे, बड़ी बारीकी से लिखा है, बिछोरत एक प्राण हर ले, 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 मिलत संत जब बिछुड़ता है तब दुख देता है, और दुष्ट जब दिखता है तब कष्ट देता है। अरे कहां से दिख गया सवेरे सवेरे? दोनों दुख देने वाले हैं। दुखप्रद उभय, दोनों दुख देने वाले हैं। दुखप्रद उभय बीचे कछु बर, दुखप्रद उभय बीचे कछु बरना। 12 चौपाइयों में 12 दोहों तक तुलसी बाबा ने सबको वंदन किया है, और अंत में सोलठा लिखा है, जड़ चेतन जग जीव जता। जड़ चेतन जितने संसार में जड़ चेतन जग जीव जता, सकल राममय जान। मैं बंदऊं सबके पद कमला, सदा जोर जोग पान। अभी बाबा ने और लिखा, देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व। मैं बंदऊं किन्नर रजनिचर, कृपा करहु अवसर। सबको प्रणाम किया है। जड़ चेतन प्रेत पितर गंधर्व किन्नर, सबको प्रणाम किया है। एक भक्त ने पूछा, बाबा आप ये जिस को प्रणाम करते क्यों फिर रहे हैं? बाबा ने हाथ जोड़ दिए, मुझे निज बुद्धि भाला, निज बुद्धि भाला भरोसा मोहि ना। निज बुद्धि भाला भरोसा मोहि ना। ताते विनय हरऊं सब पाए, ताते विनय हरऊं सब पाए। निज बुद्धि भाला भरोसा मोहि ना। ताते विनय हरऊं सब पाए। ताते विनय हरऊं सब पाए। भक्त ने पूछा, बाबा आप जिस को क्यों मना रहे हो? यहाँ तक देव धनुज नर नाग किन्नर सबको। बोले मुझे एक बात मालूम है, मुझे अपनी बल का भरोसा नहीं है, निज बुद्धि बल भरोसे मोहि नाही। लेकिन मुझे एक बात अच्छी तरह मालूम है कि जब सबका सहारा मिलता है तो छप्पर उठ ही जाता है। सबकी वंदना करूंगा, सबकी कृपा से मेरी मानस लिख जाएगी। और इसके बाद 14
दोहे तक तुलसी बाबा ने संसार के एक एक व्यक्ति की, जीव, जड़, चेतन, कीट, पतंग, देव, धनुज, नाग, किन्नर सबकी वंदना की है। और इसके बाद 15वें दोहे से अब बाबा प्रवेश करते हैं। कहां से? जिस रघुवंश की कथा लिखनी है वहां पर बाबा प्रवेश करते हैं। 15वीं दोहे का पहली चौपाई। बन्नाऊ अवध पुरी अति पावन, अवध पुरी अति पावन, सरजू सर कल कलश सखावन, सरजू कलश सखावन। बोले सरयू मैया की जय हो। ये सरयू कैसी है? भगवान के दाहिने चरण से तो गंगा जी की प्रकाश हुआ है, और भगवान के नारायण के बाएं पैर से, बाएं पैर के नख से ये सरयू मैया का प्रकाश। इसलिए सरयू मैया साधारण नहीं है। कोटि कल्प काशी वश, कितनी महिमा है। कोटि कल्प काशी वस, मथुरा कल्प 1000। 1000 कल्प तक मथुरा में रहे, 1000 कल्प तक काशी में रहे, और एक निमिष सरजू बसे तुलई न तुलसीदास। एक निमिष, जितनी देर में पलक नीचे गिरती है और ऊपर उठती है उसको कहते हैं निमिष। इतनी देर अगर आपने सरयू मैया के किनारे रह लिए तो आपको उतना फल मिलेगा जितना 1000 कल्प तक काशी में रहने से प्राप्त होता है। ऐसी है सरयू मैया। और अयोध्या को क्या कहेंगे? बन्नऊ अवधपुरी अति पावन। मेरे राघवेंद्र सरकार स्वयं कहते हैं, जननी जन्म देने वाली मां और जन्मभूमि, जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि गरीयसी। जो जन्म देने वाली मां है और जो हमारी जन्मभूमि है, ये दोनों स्वर्ग से भी बढ़कर इनकी महिमा है। इसलिए मेरे ठाकुर जब आए हैं 14 वर्ष के बाद में, तो पहले 3 परिक्रमा की हैं श्री अवध के ऊपर से पुष्पक विमान के द्वारा, और तब पुष्पक विमान नीचे उतराया है। तो कहने लगे लखनलाल, बहुत कम लोगों को मालूम है कि अवधपुरी मम प्रिय नहीं को, अवधपुरी मम प्रिय यह प्रसंग जाने वो को, यह प्रसंग जाने को, अवधपुरी अतिशय प्रिय मो, अवधपुरी अतिशय प्रिय मो। अवधपुरी अयोध्या धाम की, सरयू मैया की जय हो। एक बात कहूं, हमारे 364 तीर्थ हैं, और इनमें जाकर के हम वहां पे स्नान करते हैं, अपने पाप छोड़ाते हैं। वो 364 तीर्थ जब पाप से भर जाते हैं, तब एक बार वर्ष में प्रयागराज में संगम में जाकर के अपने आप को पवित्र करते हैं। और 364 वर्ष के बाद वो संगम स्वयं चल करके श्री सरयू जी के किनारे आता है, और उसमें अपने को स्नान करके अपने पाप का प्रक्षालन करता है। इतनी बड़ी महिमा है सरयू मैया की। जब कभी ठाकुर आपको समय दे, आप श्रीधाम अयोध्या में जाएं, सरयू घाट पर सरयू मैया का स्नान जरूर करना। और वो भी जो राम घाट है, जहां मेरे राघव बैठ करके स्नान क्या करते थे, जहां सत्संग होता था, उस राम घाट पर जरूर करना। एक गुप्तार घाट और है, जब भगवान ने लीला सम्मरण की और जाने लगे, तब अपने चारों भाई वहां गुप्तार घाट पर गए हैं, और वहां सरयू मैया को प्रणाम करके एक एक करके सबने जल समाधि ली है। ये 2 घाट वहां पर बहुत प्रसिद्ध हैं। राम घाट पर स्नान करने से आपको जीवन के समस्त पाप दग्ध हो जाते हैं।
सरयू मैया का यदि वर्णन किया जाए तो घंटे आध घंटे का समय लग जाएगा। लेकिन अब प्रवेश करते हैं बाबा, बोले जिनकी कथा लिखनी है उनको तो पहले प्रणाम कर लूं। तो पहले राम जी को प्रणाम करना चाहिए, तो राम जी की अधिष्ठि भी है और कथा के मूल वक्ता भी वही है, लेकिन नहीं प्रणाम किया। किसको प्रणाम करूं? महाराज दशरथ को? बोले ना, उनके मन ने ना कहा। फिर किसको प्रणाम किया जाए? तब उनके विवेक ने एक बहुत सुंदर निर्णय लिया। बोले प्रथम प्रणाम मैं करूंगा अम्बा कौशल्या के चरणों में, जो ब्रह्म की जननी है, ब्रह्म को भी जन्म देने वाली एक मां ही तो है। हमारे मनुस्मृति और वेद भी कहते हैं मातृ देवो भव, तब कहा पितृ देवो भव, तब कहा अतिथि देवो भव। मां से महान कोई हो नहीं सकता। मां से महान कोई नहीं हो सकता है। देवी भागवत में स्पष्ट लिखा है कि मां ही इस सृष्टि को प्रसूत करती है, वही पालन करती है और वही इसका संहार करती है। तो तीनों स्थित, पालन और लय, इन तीनों का यदि मूल कारण है तो वो है मां। मदर मैरी के रूप में ईसाई लोग भी मां की महत्ता को देते हैं और हमारे कुरान पाक में भी लिखा हुआ है कि यदि मां के कदमों में ही जन्नत का वास है। तो मां की महत्ता को सब लोग एक स्वर से स्वीकार करते हैं और सच आप देखना कि मां से महान कोई हो नहीं सकता है। मैं बहुत छोटा था तब एक कव्वाली सुना। हमारे यहाँ हबीब पेंटर हुए हैं अलीगढ़ के, या शिकोहाबाद आते थे। जब मैं कक्षा 7 का स्टूडेंट था तो यहाँ कव्वाली हुआ करती थी। तो हबीब पेंटर एक घटना सुनाते थे कि एक प्रेमी प्रेमिका में बहुत प्रेम हो गया। प्रेमिका ने प्रस्ताव रखा कि तू अपनी माँ का कलेजा ला करके दे दे तो मैं तेरे साथ जीवन बिता दूंगी। वो गया, खंजर घोंपा, कलेजा लेके चलने लगा। घर से बाहर निकला तब घर की देहरी ऊंची हुआ करती थी, अपनी ही ऐसी नहीं सादा प्लेन, तब पार करना पड़ता था। जैसे ही निकला कलेजा लेकर, ठोकर खाई, गिर पड़ा तो उस कलेजे से आवाज, ए मेरे लाल तेरी चोट तो नहीं आई। उस माँ के कलेजे से आवाज निकली, बेटा कहीं तेरे चोट तो नहीं आई है। वो कव्वाली मैंने पूरी सुनी थी, एक पंक्ति मुझे याद रही है। इसको कहते हैं माँ। जिस बेटे ने खंजर से उसका कलेजा निकाल लिया, उसका कलेजा अभी भी कह रहा है, ए मेरे लाल तेरी चोट तो नहीं आई। मां से महान कोई हो नहीं सकता। आपका पति 2-4 दिन की कहकर के बाहर चला जाए, आज आने का दिन है, समय बताता शाम तक आ जाएंगे। 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे प्रतीक्षा की। पत्नी ने एसी चलाया, फ्रिज में खाना रखा, खुद खाया और सो गई। लेकिन 2 बूढ़ी आंखें दरवाजे की ओर टकटकी लगाई रहती हैं। जैसे ही गली में कोई कुत्ता भूखता है, मां दौड़ कर जाती है, लगता है मेरा लाल आ गया, इसीलिए तो कुत्ता भूख रहा है। लौट करके आ जाती है, लाल तो नहीं आया। जो जीवन संगनी है वो एसी में सोती है, लेकिन तेरी मां रात भर कोरी हो जाती है, सोती नहीं है, मेरा लाल नहीं आया। इसलिए तुलसी बाबा ने निर्णय किया कि पहली वंदना न राम की होगी न दशरथ की होगी, पहली वंदना होगी तो अम्बा कौशल्या की होगी। बंदऊ कौशल्या जिस प्राची, कौशल्या जिस प्राची, तीरथ जासु सकल जग सकल जग सकल जग। पहला प्रणाम अम्बा कौशल्या के चरणों में। मां
तुझे मैं प्रणाम करता हूं। दूसरी वंदना लिखी महाराज दशरथ के लिए। लोगों ने कहा तुलसी बाबा महाराज चक्रवर्ती सम्राट है इसलिए आप उनकी वंदना करते हैं ना, फिर वो ब्रह्म के पिता हैं इसलिए वंदना करते हैं। बोले ना, मैंने उनकी वंदना क्यों लिखी है दूसरे क्रम पर, क्योंकि सत्य प्रेम जही राम पद बंदऊ अवध भुआल। सत्य प्रेम जही राम पद। क्यों क्यों प्रणाम करता हूं दशरथ को, कि उनका राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था। कहा बाबा आपके पास कोई प्रमाण है? बोले है ना, बिछुरत दीन दयाल प्रियतन तृणैव परे हरऊ। जब सुमंत जी लौट के आए हैं, सुमंत मेरा राम नहीं आया, मौन हो गए, समझ गए मेरा राम नहीं आया। धिग जीवन रघुवीर बीना। बोला अब इस जीवन को रखने का क्या प्रयोजन है, जिस जीवन में राम नहीं उसको रखने से क्या प्रयोजन। राम राम कहे राम कहे, राम राम कही राम। तन पर हर रघुबर विरह जैसे पता लगा कि अब राम जी नहीं आए, शरीर छोड़ दिया। सत्य प्रेम। और बाबा ने परिचय क्या दिया है, तृण। तृण माने तिनका। जैसे तिनका छोड़ने में कोई कष्ट नहीं होता है, ऐसे दशरथ जी ने प्राण छोड़ दिए। सत्य प्रेम जही राम पद। दशरथ का सच्चा प्रेम था और इसी कारण से द्वितीय नंबर पर यह वंदना की है तो दशरथ जी की है। बंदऊ अवध भुआल सत्य प्रेम जय राम पद। बिछुरत दीन दयाल प्रियतन तृणैव परे हरऊ। इसके बाद चार भाइयों का नंबर आया तो पहली वंदना किसकी होनी चाहिए? बोलो ना, राम जी की कि शत्रुघ्न की कि लखन लाल की कि भरत लाल की? बोलो। राम जी की होनी चाहिए क्योंकि राम ज्येष्ठ हैं और श्रेष्ठ भी हैं, लेकिन राम की वंदना नहीं की। जो रामचरण अनुरागी हैं, जिनका मन भ्रमर बन करके रामचरण के कमल में भ्रमण करता रहता है, ऐसे रामचरण अनुरागी श्री भरतलाल के चरणों में वंदन किया है। बाबा लिख रहे बंदाऊ प्रथम भरत के बंदाऊ प्रथम भरत के व्रत जाय न व्रत जाय भरत जी के चरण पहला प्रणाम। चार भाइयों में पहला प्रणाम भरत जी को। क्यों? वो राम उनको प्राण प्रिय है। सारा संसार किसका जप करता है? राम 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 राम। लेकिन राम जी किसका जप करते हैं? वो है श्री भरत। भरत सरेश अयोध्याकांड। भरत सरेश को राम सने। भरत सरेश को राम सने। जग जप राम राम पद जग जप राम राम। सारा संसार राम जी का जप करता है,
लेकिन राम जी जिसका जप करते हैं वो बड़े भागी हैं, श्री भरत लाल जी। इसलिए पहली वंदना भरत की है। बंदाऊ लक्ष्मण पद जलदाता, बंदाऊ लक्ष्मण पद जलदाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। राम लखनलाल की तरह। क्यों? लखनलाल अगर राम की कीट पताका का जो डंडा फहरा रहा है उसमें डंडा तो लखनलाल है। अगर लखनलाल का डंडा ना होता, उनके साथ ना होते, तो राम की आज कीट पताका विश्व में नहीं फहरा रही होती। और उसके बाद रिपुसूदन पद कमल नमामि, रिपुसूदन रिपु कमल नमामि, सूर्य सुशील भरत अनुगामी, सूर्य सुशील भरत अनुगामी। भरतलाल जी को प्रणाम किया, शत्रुघ्न को, पहले भरत जी को, दूसरे क्रम पर लखनलाल को, तीसरे क्रम पर रिपुसूदन को। इनकी विशेषता बताऊं? रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर कहा गया है इनको। सूर मन होता है जो बहुत वीर हो, उसको। और सूरवीर क्यों कहा बाबा ने? क्योंकि राम जी ने ताड़का को मारा, लखनलाल ने मेघनाथ को मारा, लेकिन इन्होंने किसको मारा? बताओ भाई। भरत जी ने किसको मारा? पूरी मानस पढ़ लेना, केवल एक चौपाई है जहां भरतलाल जी जीवन में पहली बार बोले हैं और पहली बार प्रहार किया है। हो मग लाते तक कुंवर मारा, मंथरा को जैसे सामने आई और पता लगा कि अयोध्या जो विधवा हुई है उसमें एकमात्र कारण ये मंथरा है, तो आज पहले लात मारी है उसके कुंवर पर। पूरी मानस पढ़ लेना, भरतलाल जी कहीं एक शब्द बोले नहीं है, ये अबोल पात्र है मानस का। बस चुपचाप देखते रहते हैं, जो लखनलाल करते हैं उसके पीछे पीछे चलते हैं। एक बार केवल बोले हैं, एक बार प्रहार किया है। और क्यों इनको सूरवीर कहा? क्योंकि देखो कई क्रोध आता है तो हमें पता लग जाता है कि हमारे आंखों में लाल लाल डोरे पड़ने लगते हैं, चेहरा रक्तवर्ण हो जाता है, हाथ फड़कने लगते हैं, हमें पता लगता है क्रोध का आक्रमण हुआ है। लेकिन जब ये मंथरा कौन है? लोभ है। और लोभ कब आ जाता है पता नहीं लग सकता। लाखों का रुपया पड़ा रहे, आप स्पर्श नहीं करेंगे, और कब मन में एक इलायची उठाने का लोभ आ जाए पता नहीं लगेगा। लोभ को मारना बहुत कठिन है। जितने शत्रु हैं, काम क्रोध, ये दोनों दिखाई पड़ते हैं, ये तो पीछे से वार करने वाला है लोभ, और जो दिखाई ना पड़े उसको मारना बहुत कठिन है। इसलिए इनको सूरवीर कहा गया है। सूर सुशील भरत अनुगामी। मानस में गोस्वामी जी ने जो जो शब्दों का प्रयोग किया है, आप एक भी शब्द हटा देना पूरा क्रम टूट जाएगा। और अंत में अब किसकी वंदना लिख लीजिए? अब राम जी तो रह गए, लेकिन राम जी से पहले उनके बेटे की वंदना लिखी है, लवकुश की नहीं। लवकुश की चर्चा तो अयोध्या कांड में उत्तरकांड में आएगी। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लवकुश वेद पुराणन गाए। तो फिर कौन से पुत्र की वंदना की है? जिसको मैया ने आशीर्वाद दिया, अजर हमारा गुण निधन, अजर हमारा गुण बहुत रघुनायक बहुत रघुनायक।
भैया किशोरी जी ने साक्षात वरदान दिया है, सुतमा ने बेटा स्वीकार किया। अजर अमर गुणनिध सुत हो, तो अपने बेटे के लिए वंदना नहीं की है, राम जी के बेटे की वंदना नहीं की है, हनुमंत लाल की वंदना की है, जो राम जी को प्राण प्रिय है। और राम जी ने भी शुरू क्या किया है, जब लौट करके आए तो राम जी ने भी यही क्या है, सुन सुत तो ही उड़न में नाही, उन्होंने भी सुत से कह दिया, सुतमा ने बेटा। जिन दोनों प्राणियों ने जिसको बेटा स्वीकार किया है, तुलसी बाबा ने उनके वंदना की है। महावीर बिनवाऊं हनुमान, महावीर बिनवाऊं रामदास जसु आप बखाना, रामदास जसु आप बखाना। बोले श्री हनुमंत लाल की जय हो। आज उन्हीं का दिन है, शनिवार का दिन है, इसलिए 2-4 चौपाइयां गा लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हम वंदना प्रकरण को आज पूरा कर देंगे, कल से कथा प्रारंभ होगी मानस कृष्ण। तो आइए मेरे साथ गाइए, महावीर बिनवाऊं हनुमाना, राम जासु जसु आप बखाना, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, गिर जा जासु प्रीत सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। भगवान स्वयं अपनी वाणी से जिनकी प्रशंसा करते हों, ऐसे श्री हनुमंत लाल के पावन पाद पद्यों में मेरा कोटिश कोटि प्रणाम। और एक बात वह है, हनुमान जी जितने देवता अब तक हुए, भगवान नारायण का सतयुग में प्रभाव, त्रेता में राम का, द्वापर में कृष्ण का, लेकिन हनुमंत लाल का ओ चारों युग प्रताप तुम्हारा है, जगत उजियारा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तुमरा मंत्र भीषण माना, लंकेश्वर वैष्णव जग जाना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हनुमान सम नहीं गौवागे, हनुमान सम नहीं बर भागे, नहीं को राम चरण अनुरागी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सोझा लिखा बाबा ने, प्रणवऊं पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जास हृदय आधार, बसहि राम सर चाप धर। लोग कहते हैं हनुमान जी पूजा हम कैसे करें। हनुमान जी किसके पुत्र हैं? वायु पुत्र हैं। वायु को कभी आपने देखा है? हवा चलती है, हवा को कभी देखा है? नहीं देखा है। लेकिन जब हवा चलती है तो बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, साइन बोर्ड उड़ जाते हैं, टीनें चली जाती हैं, बिजली के
हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी है। मत चढ़ाना सोला, मत चढ़ाना सिंदूर, मत आरती उतारना, लड्डू का भोग मत लगाना, पर वो काम करते रहना जो मेरे राघव को पसंद है। बस काम करते रहना, राम काज करियो। आज हमारे कथा मंडप में हमारे आचार्य भागवताचार्य भागवत चंचरी राघव जी पधारे हैं। व्यासपीठ उनका स्वागत करती है और वंदना प्रसंग को हम आगे ले चलते हैं। हनुमंत लाल ऐसे हैं जिनमें हनुमान जी अगर कृपा पाठ पकड़ना चाहते हो तो बस यही करो कि तुम्हारा नाम किसी को पता ना लगे, लेकिन तुम काम करते रहना, तो बस तुम्हें भगवान की कृपा अपने आप प्राप्त हो जाएगी। जब मेरे हनुमंत लाल और पूरी सेना 4 टुकड़ियां बनाई गई, सीतान्वेषण के लिए जा रही थी, तो सब आगे आए, राम जी को प्रणाम किया, मैं, लेकिन पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे पवन तनय सिरुनावा, जान कार्य प्रभु निकट बुलावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। राम जी समझ गए, राघव ने कहा बस यही काम करेगा, क्योंकि जितने आए हैं वो मैं वाले हैं और ये कुछ नहीं कहता। पर सासीस सरोरो पानी कर मुद्रिका दीन जनु जानी। तो हम कह रहे थे इन हनुमंत लाल की कृपा प्राप्त करनी है, तुम भले ही मत चोला चढ़ाना, मत भोग लगाना, लेकिन समाज के लिए, परिवार के लिए बस काम करते रहना। तुम्हारा काम दिखे पर तुम्हारा नाम न दिखे तो समझ लेना तुम हनुमान जी की पूजा कर रहे हो। और जिनको हनुमंत लाल की कृपा चाहिए, जिनको अपने कार्य सिद्ध कराने हो, तो बस हनुमंत लाल की पूजा करो, क्योंकि हनुमान चालीसा प्रमाण है। हनुमान चालीसा में नासै रोग हरे सब पीरा, नासै रोग हरे सब पीरा, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। लोग बंदर कह के हनुमान जी का उपहास करते हैं, आज के तथाकथित सिविलाइज्ड लोग, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि बंदर कभी भी राम फल या सीता फल नहीं खाता, क्योंकि उसके फल से उनके आराध्य देव का नाम जुड़ा है। और एक हम हैं कि 36 प्रकार के भोग प्रसाद छोड़ करके वो अंडा मांस मछली का सेवन करते हैं। धिक्कार है ऐसे सिविलाइज्ड लोगों को। हम बनते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन हनुमान जी को बंदर कहने वाले भूल जाते हैं कि हम तो कहीं भी नहीं हैं। और सबसे अंत में वंदना प्रकरण को पूरा करते हुए अभी राम जी की वंदना और किशोरी जी की वंदना शेष है। तो रामायण लिखनी है तो बुद्धि चाहिए, और बुद्धि का खजाना किसके पास है? बोले श्री किशोरी जी के पास। इसलिए बाबा लिख रहे जनक सुता जग जनन जान, जनक सुता जग जनन जान के, 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 अतिशय प्रिय करु राम धाम के, अतिशय प्रिय करु राम धाम के। ताके जुगपद कमल मनावों, क्यों?
जासु कृपा निर्मल मति पावो। और बुद्धि की आवश्यकता है, मानस के लेखन कार्य करना है। तो आज वंदना प्रकरण में सबसे अंत में राम जी की वंदना से पहले हनुमंत लाल की वंदना और फिर किशोरी जी की वंदना, और अंत में तब लिखा उन्हें मन वचन कर्म रघुनायक चरण कमल वंदऊ सब लायक। तुलसी बाबा ने सोचा कलयुग का प्राणी कहीं भेद न मान बैठे, राम और सीता दोनों ही हैं, कहियत भिन्न न भिन्न, ये दो देह एक प्राण है, इसलिए लिख दिया कि ये तो अभिन्न है। बंदऊ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न, गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। ये दो नहीं है, एक है। ये दृष्टि में बहिरंग दृष्टि से दो दिखती हैं, बाकी अंतरंग दृष्टि से ये एक ही है। और इस प्रकार वंदना प्रकरण को हम आज के प्रथम दिवस की चर्चा में गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए आज वाणी को यहीं विश्राम देंगे। कल से कथा में प्रवेश होगा। बालकांड के 44 नंबर की दोहे के नीचे की पहली चौपाई, भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा तिन्हीं राम पद अति अनुरागा। यहाँ से कल का कथा का क्रम प्रारंभ होगा। आज वंदना प्रकरण को हम भी नमन करते हुए, तुम कर लो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, तुम कर लो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, तुम कर लो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, हाँ बरसेगा है बरसेगा, बरसेगा है बरसेगा, तुम कर लो, तुम कर लो, तुम कर लो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, तुम कर लो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। राम नाम का अमृत प्याला, राम नाम का अमृत प्याला, कृष्ण नाम का अमृत प्याला, कृष्ण नाम का अमृत प्याला, ओम नाम का अमृत प्याला, ओम नाम का अमृत प्याला, हरे नाम का अमृत प्याला, हरे नाम का अमृत प्याला, प्रभु नाम का अमृत प्याला, प्रभु नाम का अमृत प्याला। पिता कोई किस्मत वाला, पिता कोई किस्मत वाला, पिता कोई किस्मत वाला है, ये मिले न बारंबार, हर्षेगा ये मिले बारंबार, अमृत हर्षेगा तुम कर लो प्रभु से प्यार, अमृत हर्षेगा तुम कर लो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। दया धर्म से प्रीति कर लो, दया धर्म से प्रीति कर लो, भव सागर से पार उतर लो, भव सागर से पार उतर लो। तेरा हो जाए, तेरा हो जाए, तेरा हो जाए बेड़ा पार, अमृत बरसेगा तुम कर लो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा तुम कर लो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा तुम कर लो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा तुम कर लो हर से प्यार, अमृत बरसेगा।
कल से ठीक 3 बजे 82 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। आप अधिक से अधिक संख्या में आएँ और कथा का आनंद लें। जय श्री राम। आरती के लिए ज्वालामालन्दे नमार्तने सूर्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतान् पुष्पं समर्पयामि। ॐ चन्द्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायता श्रोत्राद्वायुष्टप्राणशमुखादिग्निर्जायतः। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। राम 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 राजा राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम। आरती श्री रामायण की कीरत ललित ललित अति की। आरती श्री रामायण की कीरत ललित ललित अति की। रावत ब्रह्मा एक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुत सनिधारद अवसार वरण पवन सुत कीरत आरती रामायण की कीरत ललित ललित अति की। गावत वेद पुराण करो शास्त्र सब ग्रंथन करत। मुनि जन धन धन सर्वश सार शब्द शबही। आरती श्री रामायण की कीरत ललित ललित अति की। गावत संतत संभव भवानी और भक्त संभव मोन दे ज्ञान। व्यास कवि बल जो बखानी। काव्य सुंदर गरुड़ के की। आरती श्री रामायण की कीरत ललित ललित अति की। कलमल हरने शयन सभी शोभग सिंगार मुक्त जुबती। दलन रोग भव मोर अभी की। आग मात शब तुलसी की। आरती श्री रामायण की कीरत ललित ललित अति की। आरती श्री रामायण की कीरत ललित ललित अति की। आरती श्री रामायण की कीरत ललित ललित अति की। पूरे मौनम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार। सदावसंतम हो गया कबीर भवं सदाए हमें माता
त्वमेव बन्धो सदा त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव त्वमेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे ओम जलेना शीतली